हेलो गाइस, आइए देखते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7 का। कहा है यदि बिंदुओं 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको यहाँ पर दूरी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, दूरी, और निर्देशांक ज्यामिति का हो, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। डी बराबर, डी अर्थात डिस्टेंस बराबर होता है क्या, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द योर फार्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो यदि दो बिंदुओं के इतना हो और उनकी बीच की दूरी जब भी पूछे या दूरी दिया हो तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। नो, अर्थात ये दूरी अर्थात डी बराबर आपको 5 दिया है। तो बिंदु आपका क्या है, 2 है और y है और 5 है, 6 है और डी बराबर आपको दिया है 5। ये आपका होता है x1, ये होता है आपका y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब आइए रखते हैं फार्मूले पर। तो d बराबर, हाँ, d बराबर करड़ी में x2 के स्थान पर 5 है तो 5 माइनस x1 के स्थान पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर 6 है और y1 के स्थान पे y का होल स्क्वायर। आया ना। लेकिन अब यहाँ d जो है, d के स्थान पर हमें 5 दिया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 5। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये 5 हुआ बराबर 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 5 में से 2 गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। फिर प्लस आया, ये हो गया 6 माइनस y का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट। आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये करड़ी है, स्क्वायर है और यहाँ पर नहीं है, तो इस करड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। वर्ग का मतलब जो संख्या उसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ो, तो 5 है तो 5 का उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ो 25। और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये करड़ी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 9 प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। आया ना, इतना आपको समझ में अच्छे से आया। आइए, ये 25, ये प्लस 9 है तो इधर आएगा माइनस का 9 बराबर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र आपका क्या होता है, एक बार रिपीट कर लीजिए, भूल चुके होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना लल्ला, यही होता है। देखते हैं, लेट भले हो लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, देखिए ये हो गया, कहाँ गया, ये सूत्र रखेंगे तो a के स्थान पर आपका कितना है, 6, तो 6 6 का 36 स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ए के स्थान पे 6 इंटू, जब बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा, और b के स्थान पे y प्लस b के स्थान पर y का स्क्वायर आ गया। अब 15 में से 9 गया ना, 9 6 15 अर्थात 16 बचा। ये प्लस 36 इधर आएगा माइनस का 36 बराबर, हाँ बराबर ना। फिर ये 6 दूनी 12 y हो जाएगा, माइनस का 12y और प्लस का y स्क्वायर। आया इतना। आगे 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया, कितना होगा 2, तो माइनस का 20 हुआ और बराबर ये हो गया माइनस का 12y प्लस का y स्क्वायर। आया ना।
आगे ये -20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 होगा ना, तो ये वाई स्क्वायर माइनस का 12y, ये माइनस था ये हो गया प्लस का 20 और बराबर हो गया 0। अब इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड अर्थात 20 का गुणा इस प्रकार करें कि गुणा करने पे 20 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए। ना, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौका 20 तो होगा ना, 5 चौका क्या होगा 20 तो होगा, लेकिन खंड नहीं बनेगा क्योंकि जोड़ने घटाने पर हमें 12 भी ले आना है। अब क्या करें, 10 दूनी 20 करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 हुआ कि नहीं, होगा ना। फिर इसी प्रकार 10 में अगर -10 और -2 जोड़ दें तो -12 होगा कि नहीं, तो वही चीज़ हमें ले आना है, तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 2y और प्लस का 20 बराबर 0। यहाँ से y कामन हो गया, देखो y, तो y -10 बचा, यहाँ से 2 कामन हो गया, देखो y माइनस कितना बचा 10 बचा इक्वल टू 0 ना, तो y -10 एक ब्रैकेट में, y -2 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब ये -10 है उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का 10, ये माइनस का 2 उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का 2, तो अर्थात आपका y का मान जो होगा ये तो 10 ये तो 2, बस यही हमें ज्ञात करना था। तो आई होप दोस्तों या बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ 2 नंबर फिक्स हुआ। अब मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में 2 नंबर के साथ। थैंक यू।